एजुकेशन लोन मिल जाएगा। क्या भाई 50 लाख एजुकेशन लोन मिलेगा इनको? एजुकेशन लोन हाँ मिल जाएगा, जब पढ़ना है तब तो फिर मिल जाता है लोन बिना कोलेटरल का। 30 लाख तक तो मिल जाएगा। बीए से पढ़ के ये जा रहे हैं एमबीबीएस करने, क्या कुछ पूछना या बोलना चाहेंगे इनको? बड़ा अच्छा चॉइस है आपका, बीए से एमबीबीएस। ये ख्याल आप में आया कैसे? बीए वाले आईएएस बन जाते हैं क्या यहाँ पे? कोई नहीं बनता भैया, सब पीएचडी करके फिर यहीं प्रोफेसर बनने के चक्कर में रहते हैं। और शुरू में आते हैं तो कहते हैं बस आईएएस ही बनना है। पहले जब पहला महीने आते हैं ना तभी बोलते हैं आईएएस बनना है। धीरे धीरे बोलते हैं ना कि पीसीएस तो निकाल ही लेंगे, फिर बोलते हैं कि जज बन जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। धीरे धीरे एसीपी पे आते हैं, दरोगा बनने पे आते हैं, अंतिम में ख़त्म होते होते हवलदार बनने लायक नहीं रहते वो भी नहीं रहता। लेकिन ये भाई साहब हैं, पढ़ते थे बीए में। हाँ ना जी। अब एमबीबीएस करने जा रहे हैं। हाँ बीए आर्ट्स से प्रमोशन होकर के एमबीबीएस। क्या भाई? हाँ, क्यों भैया फैकल्टी कौन सा मिला है भाई आपको? प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज? किस मेडिकल कॉलेज है नेपाल में, काठमांडू में। काठमांडू नेपाल जाके करेंगे फॉरेन? हाँ। फिर वहाँ से आने के बाद एक पेपर भी क्वालिफाई करना होगा यहाँ पे। वो पहले क्या होता था, एक एफएमजी नाम का एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन होता था। उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होता था। जो लोग बाहर के बच्चे आते थे, बाहर से रशिया से पढ़ के आए, यूक्रेन से पढ़ के आए, वो जब इंडिया आते थे तो उन्हें एक टेस्ट देना पड़ता था, जो कि बाहर वालों को देना पड़ता था। इंडिया में पढ़े तो आपको डायरेक्ट लाइसेंस मिलेगा। लेकिन अब ऐसा सिस्टम हो गया है कि आप चाहे बाहर से पढ़ के आएँ, चाहे आप इंडिया से पढ़ें, एक नेक्स्ट एग्ज़ाम हो गया है जो सबको देना है। तो कोई फ़र्क नहीं रह गया, चाहे आप विदेश से पढ़ें या इंडिया से पढ़ें, सबको वो एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, पास करना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहिए था यार, बढ़िया एकदम, जैसे गवर्नमेंट बीएचयू, केजीएमयू। देखिए भैया, चाहता तो सब यही है कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, लेकिन वो जैसे 20 लाख लोग बैठते हैं एग्ज़ाम में, तो स्टार्टिंग के 8,000-9,000 बच्चों को मिलता है। ऐसा नहीं कि सारे डिज़र्विंग नहीं है, लेकिन अगर 8-9 हज़ार बच्चों में आप नहीं आए तो फिर आपके पास कोई तो ऑप्शन होना चाहिए। अब इंडिया में अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो 1 करोड़ रुपए फ़ीस है, 80-90 लाख रुपए फ़ीस है एटलीस्ट। नेपाल में जैसे मुझे ऑप्शन मिला कि कम फीस में वही उसी लेवल की पढ़ाई, क्योंकि यहाँ के बीएचयू के ही प्रोफेसर्स हैं जो वहाँ पे जाके पढ़ा रहे हैं, तो अच्छी, हाँ, यहाँ के डॉक्टर्स हैं जो वहाँ पढ़ा। वो तो सही है, वो तो जाते ही होंगे यहाँ से, सरकारी लोगों को उठा करके प्राइवेट में ले जाएं, तभी ना उनका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। तो कितना फ़ीस लग रहा है हमें एडमिशन लेने में? वहाँ पे 50 लाख रुपीज़ पूरा 5 साल का कोर्स का है। 50 लाख? हाँ। कहाँ से जुगाड़े भाई 50 लाख? भैया है पहले से है, मतलब पहले से भी है। अगर कोई दिक्कत आती भी है तो आपको एजुकेशन लोन, क्योंकि एमबीबीएस एक ऐसी स्ट्रीम है कि आपके जॉब लगनी पक्की है, तो अगर आपको बैंक लोन भी बहुत आसानी से दे देती है उसमें। मैं अभी लोन के लिए अप्लाई नहीं किया, लेकिन अगर चाहूँ तो मुझे लोन बहुत आसानी से मिल जाएगा। एजुकेशन लोन मिल जाएगा। क्या भाई 50 लाख एजुकेशन लोन मिलेगा? एजुकेशन लोन हाँ मिल जाएगा, जब पढ़ना है तब तो फिर मिल जाता है लोन बिना कोलेटरल का। 30 लाख तक तो मिल जाएगा। बीए से पढ़ के ये जा रहे हैं एमबीबीएस करने, क्या कुछ पूछना या बोलना चाहेंगे इनको? बड़ा अच्छा चॉइस है आपका, बीए से एमबीबीएस। ये ख्याल आप में आया कैसे? भैया मुझे एमबीबीएस ही करना था स्टार्टिंग से, लेकिन बीए मैं इसलिए ले लिया था, मेरा घर एकदम बीएचयू के बगल में है। मैं घर में मतलब 1 साल तक पूरा तैयारी किया। उस वक्त बैठे बैठे मैं घर पे इतना डिप्रेस हो गया, क्योंकि सारे जो दोस्त यार थे सारे किसी ना किसी कॉलेज में चले गए, और लास्ट मोमेंट पे जब मेरा एमबीबीएस में भी नहीं हुआ, कहीं गया भी नहीं, कोई कोचिंग भी नहीं कर रहा था, घर पर बैठ के तैयारी कर रहा था, तो बहुत डिप्रेस हो गया था। तो मैं सोचा सबसे ईजी क्या है कि जहाँ पे हम जाके बीएचयू में एडमिशन ले सकें, क्योंकि हमको घर से बाहर निकलना था कुछ भी करके। तो हम यहाँ पे बीए का फॉर्म डाल दिए, 1 महीना तैयारी किए, मेरा हो गया। हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, तब तक हमारा मेन वही चॉइस था कि जाना एमबीबीएस ही करना है। तो अब आप जा रहे हैं, कुछ खुलासा करके जाइए, क्या हाल चाल है बीएचयू का और कैसी रही कुछ दिनों की लाइफ? भैया बहुत औसम रही बीएचयू में। कैमरा पे क्या क्या बताएं? वो पूरी बात, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ भैया? मैं अपनी पोल खोलने लगूंगा ना, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे ठीक है, बहुत अच्छा लगा इनसे। ये है एनसीसी कैडेट, फ्लाइट कैडेट उमंग कुमार पांडे। मज़ा आ रहा है? फ्लाइट वाइट उड़ाने के लिए मिला? हाँ, सेकंड ईयर में मिलेगी, अब सेकंड ईयर स्टार्ट हो जाएगा। एक्सपीरियंस बीएचयू के ऊपर फ्लाइट उड़ाएंगे, बनारस में भी आगे जाएंगे ना? बिल्कुल। तो कुछ फ्यूचर है एनसीसी कैडेट्स के? बिल्कुल फ्यूचर ही है। अगर आपके अपने प्रेजेंट पे भरोसा है तो फ्यूचर बिल्कुल है। अपना बेस्ट दीजिए जिस में भी फील्ड में जा रहे हैं, और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कुछ रीज़न रखिए ज्वाइन करने का। अंदाजे भीड़ में मत घुसिए कि भीड़ जहाँ भीड़ वहाँ हम। आप सब रीज़न? मेरा तो यही है, प्लेन उड़ाएंगे, एयरफोर्स में जाएंगे, क्योंकि एनसीसी कर लेने से क्या होता है ना दोस्तों कि थोड़ा सा ये तवज्जो मिलता है, वहाँ पे जाकर सर्टिफिकेट दिखा करके थोड़ी छूट मिलती है। के साथ अगर इंटरेक्ट करेंगे तो आप उनके जैसा अडाप्ट कर लेंगे अपने लाइफस्टाइल को। ठीक है, जैसे उठना बैठना खाने का तरीका होता है, ग्रुप में कैसे बैठते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, हर चीज़ का एक प्रॉपर वे और मैनर होता है। जैसे हम लोग घर में दाल भात सान के खाते हैं,
वही अगर आप ऑफिसर्स मेस में जाएंगे तो प्रॉपर स्पून फोक के साथ खाया जाता है। प्रॉपर खाना खत्म होने के बाद कैसे स्पून्स को रखते हैं उसका भी तरीका होता है। यूनिफॉर्म पहनने का तरीका है, शूज़ पॉलिश करने का तरीका होता है। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। मैं अपना बताता हूँ, मेरे को जूते का फीता बांधना नहीं आता था, लेकिन मेरे सीनियर ने सिखाया मेरे को, ठीक है। हाँ, मेरे सीनियर है, उनका नाम है फ्लाइट कैडेट प्रिंस पाल, उन्होंने सिखाया था। और अपने साथ में 2 लोगों का जूता और बांधा। ये थोड़ा है जो आप सीखोगे और सिखाओगे भी। यू विल वर्क हार्ड एंड यू विल लेट अदर्स वर्क हार्ड। और ये शेखर से मिलिए, शेखर जा रहे हैं, ये नेपाल जा रहे हैं। और तो उड़ाते उड़ाते फ्लाइट नेपाल भी एक बार हो आइएगा मिल के। काठमांडू हालचाल अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस भी दिखाइएगा। बिल्कुल। बहुत मारते हैं एनसीसी वाले। हमें पता है भैया, मार खाने की जो मार के जब पढ़ना पड़े तो फिर क्या पढ़ाई का मतलब। खुद से मोटिवेशन ठीक से पढ़िए और अभी एमबीबीएस मत छोड़िएगा। नहीं, एमबीबीएस से अच्छा कोई कोर्स मिल गया तो पता चला वो भी छोड़ देंगे। उससे अच्छा कुछ नहीं है। उससे अच्छा कुछ नहीं है। मुझे लगता है उससे अच्छा कुछ है। तो मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं बीए, आप भी तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये सब डॉक्टर साहब की लाइफ एकदम अलग बढ़िया होने वाली, हम लोगों की क्या एकदम बेकार होने वाली है? ऐसा नहीं है। देखिए, इवेंचुअली यहाँ पे जो बीए करते हैं उनके पास 2 फील्ड होता है, या तो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वरना दे प्रिपेयर फॉर मास्टर्स, ठीक है। इवेंचुअली प्राइवेट फील्ड में अगर कहीं स्कोप है राइट नाउ तो मेरे हिसाब से एमबीबीएस में है, क्योंकि इवेंचुअली बीए करने के बाद आपको मास्टर स्पेशलाइजेशन करोगे फिर प्राइवेट फील्ड में जाओगे। यू हैव 5 to 6 years। बट एमबीबीएस करोगे, गवर्नमेंट इंटर्नशिप मिला, इट्स वेल एंड गुड, नहीं मिला ओपन अ क्लिनिक, डू प्रैक्टिसिंग एंड मेक योर लाइफ बेस्ट। ओके, बहुत अच्छा लगा मिलके। दोबारा फिर कभी ऐसे मिलते रहेंगे, एकदम छोटा छोटा ज्ञान देते रहेंगे। और भाई साहब डॉक्टर बनिए ना, वापस यहीं आईएमएस में आ जाएं। अब आईएएस तो बनना नहीं है, हम बीए लेते तो आईएएस बनते, लेकिन अब सभी बीए वाले आईएएस बन जाते हैं क्या यहाँ पे? कोई नहीं बनता भैया, सब पीएचडी करके फिर यहीं प्रोफेसर बनने के चक्कर में रहते हैं। और शुरू में आते हैं तो कहते हैं बस आईएएस ही बनना है। पहले जब पहला महीने आते हैं ना तभी बोलते हैं आईएएस बनना है। धीरे धीरे बोलते हैं ना कि पीसीएस तो निकाल ही लेंगे, फिर बोलते हैं कि जज बन जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। धीरे धीरे एसीपी पे आते हैं, दरोगा बनने पे आते हैं, अंतिम में ख़त्म होते होते हवलदार बनने लायक नहीं रहते वो भी नहीं रहता। लेकिन जो पढ़ेगा वो तो, ये बीएचयू ऐसी जगह है कि यहाँ पे जो पढ़ता है मेहनत से उसको कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा ही मिल जाता है। चलिए, धन्यवाद। आपकी लाइफ मंगलमय हो, जीवन मंगलमय हो, और कभी हमारा इलाज करना हो, कभी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन लेकिन हम हमेशा खड़े रहेंगे। हाँ। आप खड़े रहेंगे ना? बिल्कुल। बढ़िया से पढ़िएगा, प्राइवेट है, बहुत अच्छे से। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।